नमस्कार दर्शकों, सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब 8 तारीख का वो पल आए और वो अपने चाहते कैंडिडेट को जीतते हुए देख पाएं। लोगों से इंतजार नहीं हो रहा। आज 6 अक्टूबर को पूरे दिन जिन भी लोगों के फोन आए या जिन भी लोगों से मैं मिला तो सभी ये पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब कौन जीत सकता है, क्या लगता है आपको। तो आज मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा और उन आंकड़ों से आपको महसूस होगा कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। क्या वो मूलचंद शर्मा है, क्या वो राम कुमार हैं, क्या वो शारदा राठौर हैं, या फिर आम आदमी पार्टी से रविंदर फौजदार, या फिर कांग्रेस पार्टी से पराग शर्मा, या फिर एक निर्दलीय प्रत्याशी और है अतुल समाजसेवी, एक निर्दलीय प्रत्याशी और है सेक्टर 3 से एडवोकेट ब्रह्म प्रकाश जी, और एक और है कूलर जिनका निशान था साधना सिंह। आज हम आंकड़ों पर बात करेंगे और दर्शकों को शायद मेरी इस वीडियो के बाद जवाब मिल जाएगा कि बल्लभगढ़ से आखिरकार कौन जीत रहा है और किसका नाम चुनाव आयोग 8 तारीख को बताने वाला है कि बल्लभगढ़ के सिंहासन पर कौन बैठ रहा है या कौन बैठ रही है। हम बात करते हैं 2019 के चुनाव की। 2019 के चुनाव में जो विनिंग कैंडिडेट है उसे करीब 66-67 हजार वोट मिले। वो वोट तब मिले जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी करीब 23-24 हजार वोट लिए थे। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने करीब 2500 वोट लिए थे और अन्य सब ने मिलाकर थोड़े थोड़े और भी वोट लिए थे। कुल वोटिंग हुई थी 1,22,000, जिसमें से सीधे 66 हजार वोट मूलचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिले और वो 2019 में दोबारा से विधायक बने। अब हम बात करते हैं 2024 में कितनी तो वोटिंग हुई और किस किस के वोटों में कितनी घटोतरी होने की संभावना है। कांग्रेस का प्रत्याशी इस बार मजबूत नहीं था तो वो वोट कहां गए, और एक जो दीपक यादव है जो बीजेपी से पार्षद रहे, उन्होंने बीजेपी के कितने वोट काटे होंगे और वो वोट पहुंचे होंगे राम कुमार की झोली में। और राम कुमार क्योंकि कांग्रेस को पहले सपोर्ट करते थे तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कितने वोट काटे होंगे। और बात करेंगे कि शारदा राठौर ने एक महिला होते हुए, शारदा राठौर ने एक कट्टर कांग्रेसी होते हुए, शारदा राठौर ने दो बार विधायक रही, पूर्व विधायिका का उनके ऊपर तमगा है उस बात के लिए। और शारदा राठौर ने जो दमदार भाषण दिए उस बात के लिए उनको कितने वोट मिलेंगे। शारदा राठौर की टिकट कटी और उनके साथ लोगों की सहानुभूति जुड़ी, उस बात के उन्हें कितने वोट मिलेंगे। शारदा राठौर जो कि निर्दलीय होते हुए भी बल्लभगढ़ बाजार के अंदर अपना ऑफिस खोल पाई, उस बात के उन्हें कितने वोट मिलेंगे। शारदा राठौर ने बड़ी भयंकर रैलियां की, एक जनसैलाब उनके साथ था, उसे देखकर कितने लोग प्रभावित हुए होंगे, उस बात के उन्हें कितने वोट मिलेंगे। कुछ लोग शायद ये अंदाजा लगा चुके होंगे मेरा इतना भर बोलने से कि मैं किसके बारे में बोलने वाला हूं कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के मूलचंद शर्मा जी, जो प्रत्याशी रहे, 2 बार पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। 66 हजार वोट जो उन्हें मिले थे, अगर मैं ये मान के चलूं कि उन 66 हजार वोट में से ज्यादा नहीं मात्र 5,000 वोट भी अगर दीपक यादव जो कि पार्षद रहे वो बीजेपी से छीनकर राम कुमार की झोली में डालने में अगर सक्षम रहे, मात्र 5,000 वोट, तो मूलचंद शर्मा के हम मान लेते हैं कि अब रह गए 61,000 वोट। उन 61,000 वोट्स में से अगर हम बल्लभगढ़ की समस्याओं के ऊपर सुनवाई नहीं हुई, लोग सीवर के पानी से नहाते रहे, लोगों के घर में सीवर का पानी घुसता रहा, अगर हम उस चीज के सारा मात्र कुल 10,000 वोट भी माइनस करें 61,000 में से, तो मूलचंद शर्मा के वोट रह गए 51,000। उसके बाद अगर हम ये देखें कि 2019 में बीजेपी की क्या लहर थी और 2024 में बीजेपी की क्या लहर है, लहर कम हुई है बीजेपी की, ये सभी दर्शकों को भी पता है। उस लहर के भी ज्यादा नहीं, मात्र 5,000 वोट अगर मैं माइनस कर दूं तो 61,000 में से 5,000 वोट और गए तो बचे 56,000। अब ज्यादा नहीं, बल्लभगढ़ के अंदर कुछ आरएसएस के स्वयंसेवक भी हैं, अच्छा खासा नाराज भी दिखते हैं स्वयंसेवक भी, क्योंकि आरएसएस की जो विचारधारा थी उसके अनुसार बीजेपी अब चल नहीं रही। आरएसएस के लोग खासा नाराज हैं बीजेपी से, ज्यादा नहीं, मात्र में 1,000 वोट
उन स्वयंसेवकों के भी बल्लभगढ़ विधानसभा से माइनस कर देता हूं। तो अब बचे 55,000 वोट। बल्लभगढ़ बाजार के अंदर एक नाराजगी देखने को मिली। बल्लभगढ़ के व्यापारियों ने शारदा राठौर का और राम कुमार का भरपूर स्वागत किया। अगर जो बनियों के वोट हैं, जो व्यापारियों के वोट हैं, जो जीएसटी छापे से परेशान हैं, जो लोग पन्नियों के चालान से परेशान हैं, जो लोग नगर निगम की तोड़फोड़ गाड़ी और दस्ते से परेशान हैं, अगर उनके हम वोट माइनस करें, 15,000 करीब वोट जो है बल्लभगढ़ के अंदर व्यापारी वर्ग रखता है अपने पास रिजर्व, बिल्कुल जो वो किसी को भी देता है। वो 15,000 अगर मैं उस 56 में से माइनस कर दूं तो मूलचंद शर्मा जी के हाथ आए 41,000 वोट, जो कि 2019 के डाटा के बेस पे मैंने आपको बताए। अब 2019 से 24 तक वोट भी कुछ बढ़े हैं, क्योंकि पहले 1,22,000 पड़े थे, अब 1,54,000 पड़े हैं। करीब करीब आप देखिए ये 30-32,000 वोट्स का डिफरेंस है। उस 30-32,000 में से मान लीजिए कि 10,000 वोट 33% बीजेपी ने ले लिए, तो 41 में 10,000 और जोड़ दो तो पंडित जी के हिस्से में आए 51,000 वोट। काफी अच्छी फिगर है 51 की, मतलब बढ़िया फिगर है। लोग किसी को कन्यादान देते हैं, कहीं दान देते हैं तो 51 की फिगर होती है। तो 51 पर आकर जो है भारतीय जनता पार्टी की जो मूलचंद शर्मा जी है वो प्रत्याशी कहीं ना कहीं थम जाते हैं। अब 2024 में कुल वोटिंग हुई 1,54,000। मूलचंद शर्मा जी को मान लीजिए मिले 51,000 वोट, ठीक है, 2-3,000 और मान लो 55,000 पकड़ लेते हैं मोटा मोटा। तो 55,000 उन्हें वोट मिले, तो 1,54 में से 55 हटा दो मूलचंद शर्मा जी को जो मिले, तो पीछे बचे कितने? 99,000 वोट। उन 99,000 वोट में से करीब आप मान के चलो 5,000 वोट रविंदर फौजदार आम आदमी पार्टी वालों ने ले लिए, क्योंकि 2400 वोट उनको 2019 में मिले थे। ग्राफ कोई ज्यादा आगे इनका बढ़ा नहीं बल्लभगढ़ के अंदर, तो फिर भी हम उनकी डबल वोटिंग मान लेते हैं कि क्योंकि भाई देखो प्रचार प्रसार में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बुलाया, संजय सिंह को बुलाया, इनको बुलाया, उनको बुलाया, नीरा दुनिया भर का पैसा खर्च कर दिया, तो हो सकता है 5,000 वोट उन्हें मिल जाए। 99,000 में से 5,000 वोट गए तो कितने बचे? 94,000। अब 94,000 वोट में से जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, क्योंकि कांग्रेस का तंत्र उनके साथ कहीं नजर आया नहीं, कांग्रेस के वर्कर्स उनके साथ बहुत ज्यादा नजर आए नहीं, रैलियां भी वो बहुत ज्यादा कर नहीं पाई और लोगों तक उनका नाम तक पहुंच नहीं पाया। लोग यही पूछते रह गए अंतिम दिन तक कि भाई कांग्रेस की तरफ से कौन खड़ा हुआ है। मान लो 10,000 वोट उन्हें मिल गए, क्योंकि 2019 में उन्हें मात्र 24,000 वोट ही मिले थे। 94,000 में से 10,000 गए तो बचे 84,000। अब रह गए राम कुमार जी। राम कुमार जी भी अच्छा खासा चुनाव लड़ा उन्होंने, अच्छी खासी भीड़ थी उनके साथ, पर वोट की अगर बात की जाए तो वो भीड़ शायद वोट के अंदर तब्दील हो ना पाए, क्योंकि भीड़ इकट्ठा करना आसान है, वोट लेना बड़ा मुश्किल है। क्यों? मैं मेरी घरवाली का ही वोट नहीं ले पाया जिसके फेवर में मैं डाल के आया। उन्हें रास्ते में एक साहब मिल गए, उन्होंने हमारी घरवाली से रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने तो भैया उन्हीं का जो प्रत्याशी था हमारे पड़ोस में, उन्हीं को जो है वोट डाल दिया। तो भाई जब घर में ही कोई किसी को वोट नहीं दिलवा सकता तो भीड़ से कैसे डलवाएगा? तो वो जो 94,000 है उसमें से अगर हम ये मान लें कि राव साहब ने 15,000 वोट ले लिए, अच्छी खासी फिगर है 15,000 की भी, क्योंकि 18-19,000 तो दीपक चौधरी ने 2019 में ली थी और वाहवाही हो गई थी। बचे कितने? 79,000। अब 79,000 में से जो निर्दलीय लोग खड़े हुए हैं, और वंदना सिंह है, अतुल समाज सेवी है, एडवोकेट ब्रह्मदत्त जी हैं, वो सब मिलके अगर 5,000 वोट ले लेते हैं तो 79,000 में से बचे करीब करीब 74,000। मूलचंद शर्मा जी ने कितने लिए? 55,000। तो वो जो 74 बचे वो लिए शारदा राठौर ने। तो गैप कितने का आया? 20,000 का। अब ये 20,000 का गैप और कितना घटेगा? और 10,000 घटा लो, जीत तो जीत है। तो कहीं ना कहीं आंकड़े ये बोल रहे हैं कि भाई शारदा राठौर जो जीत रही है। अब भारतीय जनता पार्टी, अच्छा ऐसा जो मैं बोल रहा हूं ऐसा शारदा राठौर के समर्थक सोचते हैं, मैं नहीं सोचता ऐसा। अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि लोकसभा चुनाव जो मई में हुए उसके अंदर करीब करीब 96,000 वोट मिले सांसद साहब को, और उस 96,000 वोट में से कितने वोट टूटेंगे? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, इससे ज्यादा तो नहीं टूटेंगे। फिर भी अगर 40,000 वोट टूटते हैं या 20,000 वोट भी टूटते हैं, 30,000 वोट भी टूटते हैं, तो भी उन्हें कितने वोट मिले? करीब करीब 66,000।
तो वहां बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई शर्मा जी तो जीत रहे हैं। तो 96,000 से कैलकुलेशन ना होके अगर वो कैलकुलेशन 2019 वर्सेस आज के समीकरण को अगर मिला के की जाए तो साफ तौर पर पता लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी शारदा राठौर जीत रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लोग मेरे इस आंकड़े से संतुष्ट होंगे और कहीं ना कहीं जो एक चर्चा का विषय है आप लोगों के बीच में वो और भी ज्यादा रोमांचित होगा। और 8 तारीख को रिजल्ट आ ही रहा है, तो देखते हैं बल्लभगढ़ के सिंहासन पर कौन बैठेगा।